बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं न्याज वाला। जनाब, जब किसी औरत को लड़ने की आदत पड़ जाए तो फिर वो ना देखती है सास, ना देखती है नंद, ना देखती है भावज, और यहाँ तक कि वो अपने घर वालों को भी नहीं बख्शती, क्योंकि अब उसको लड़ने की आदत पड़ चुकी है। अगर उसे ससुरालिये रिश्तेदार नहीं मिलते तो वो फिर मैके में भी लड़ाइयाँ डालना शुरू कर देती है। यही हाल हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का भी है। वहां उनको घरेलू झगड़ालू औरत की तरह से लड़ने की आदत पड़ गई है, और वो अब लड़ाई जो वो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ और पाकिस्तान के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स और क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ जो लड़ाइयां उन्होंने शुरू की हैं, अब वो लड़ाइयां उनके अपने घर में पहुंच। साबिक जाहरे ओपनिंग बैट्समैन और साबिक कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के कृष्णमचारी श्रीकांत, उन्होंने अपने YouTube चैनल पर, जानते हैं अब तकरीबन तमाम जो है, और फिर ये तो पैसे के लालची लोग हैं, कभी फिक्सिंग कर ली, कभी जुआ खेल लिया, कभी किसी और खुराफात से पैसे की इल्लत पड़ गई है, तो ये लोग अब पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिलखुसूस इंडियन खिलाड़ी। तो YouTube चैनल पर अपने एक बात कही है कृष्णमचारी श्रीकांत ने, और उन्होंने कहा कि जी ये जो हर्षित राणा है ये इतना बासलाहियत बॉलर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है कि उसे भारतीय टीम का हिस्सा होना चाहिए। उनका ये कहना था कि ये दरअसल गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स से चूंकि खेलता है तो वो आईपीएल की फ्रेंचाइज का अपना एक खिलाड़ी होने के नाते हर्षित राणा को जबरदस्ती डलवा रहे हैं टीम में गौतम गंभीर। अभी वनडे मैचेस की सीरीज होने वाली है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की, तो उसमें हर्षित राणा का नाम देखने के बाद में ये कमेंट्स पास किए अपने YouTube चैनल पे कृष्णमचारी श्रीकांत ने। यकीनन जाहिर है इसमें दो लोगों को हिट किया उन्होंने, एक हर्षित राणा को और एक गौतम गंभीर को, और जो ज्यादा उनका जो गुस्सा है या जो उन्होंने ये बदनामी का जो एक बार गिराया है वो दरअसल गौतम गंभीर पे, कि चूंकि वो हेड कोच है इस वक्त भारतीय टीम के, तो अब वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं। और वो जो पाकिस्तान की, हम तो बड़ी उनके कल्चर की तारीफ करते हैं, उनके क्रिकेट कल्चर की, लेकिन ये तो वहां पे भी चल रहा है, सिफारिश तो वहां भी हो रही है। और ये उंगलियां जब उठी तो फिर गौतम गंभीर जो है उन्होंने भी सीनियरिटी को नजरअंदाज करते हुए एक सीनियर क्रिकेटर की, लेकिन चूंकि उनकी जात पे उन्होंने दुश्मनाम तराजी की थी, तो गौतम गंभीर भी मैदान में कूद आए हैं और उन्होंने भी हिट बैक किया है कृष्णमचारी श्रीकांत को। और उन्होंने कहा कि जी ये एक 23 साल खिलाड़ी के खिलाफ जो श्रीकांत कर रहे हैं ये सिर्फ अपने YouTube चैनल की वजह से कर रहे हैं कि वहां उनको ज्यादा पजीराई मिले, उनके व्यूज हों, उनको जो है वो सब्सक्राइब किया जाए, उनको उससे जो है वो दो पैसे ज्यादा आमदन हो, तो इसलिए उन्होंने एक खामखा का इशू बनाया है। दरअसल हर्षित राणा बकौल गौतम गंभीर के वो अपनी सलाहियतों के बल पे भारतीय टीम में आया है, और उस हवाले से उनका कोई भी एक्स्ट्रा कोई रोल नहीं है। हाँ, चूंकि हर्षित राणा भारतीय टीम में सिलेक्ट होते तो जैसे बाकी खिलाड़ियों के साथ उनका रवैया होता है, हर्षित राणा भी उसी तरह से हैं, और उनका फ्रेंचाइज के वजह से हर्षित राणा को टीम में लाने में जर्रा बराबर भी हाथ नहीं है। और उन्होंने खास तौर पे जो बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल किया किड का, कि एक 23 साल किड, उसके ऊपर जो है इस तरह का प्रेशर बना के श्रीकांत सिर्फ माली फवायद और YouTube का जो है वो वायरल होना, उस पे उसके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक मेहनती लड़का है, उसने अपना मकाम खुद बनाया है, और वो इस बात का अहल है कि उसे भारतीय टीम में सिलेक्ट किया जाना चाहिए। याद रहे कि हर्षित राणा जो हैं वो अब तक 2 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं भारत के लिए, और 5 ODI और 3 T20 वो खेल चुके हैं, और उन्होंने भारत की नुमाइंदगी की है इसमें। लेकिन कहना है श्रीकांत का कि ये जब से पिछले साल से चार्ज लिया है हेड कोच का गौतम गंभीर ने, तभी से जो है वो आए हैं टीम में हर्षित राणा, और इस वजह से ही इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान में नोक-झोंक शुरू हो गई है। और हम आपको बताते चले कि हर्षित राणा जो हैं उनका T20 इंटरनेशनल में अब तक उनकी इकोनॉमी जो है 41 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं उनमें 9.42 की उनकी इकोनॉमी है। तो ये भी एक तरह से
इस बात को, श्रीकांत की बात को जो है वो सेकंड करता है, ये उसको सपोर्ट कर रहा है ये आदाद शुमार कि हर्षित राणा यकीनन उनका इकोनॉमी को देखते हुए ये लगता है कि यकीनन उनके भारतीय टीम में शामिल होना, उनकी शमूलियत जो है उसमें कोई ना कोई चोर दरवाज़ा जो है वो इस्तेमाल हुआ। लेकिन मैं फिर उसी तरफ आऊँगा कि देखिए ये इस तरह से हमारे यहाँ भी होता है। जब पाकिस्तान की टीम T20 इंटरनेशनल में कारकर्दगी दिखा रही थी, इवन एशिया कप में, तो सलमान आगा पे हारिस रऊफ ने जो ओवर किया भारत के खिलाफ, उस पे उसकी वजह से हारिस रऊफ की क्रिकेट पे जो है वो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उठ गया है। और मुख्तलिफ लोग, पुराने एक्स क्रिकेटर्स जो है वो बैठकर इनको जो है वो इन पे तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे। लेकिन एक तनकीद का एक तरीका होता है, एक शरीफाना महज़बाना अंदाज होता है। मगर जिस तरह से श्रीकांत ने हिट किया हर्षित राणा को, गौतम गंभीर को, और उसके बाद में अब गौतम गंभीर जिस तरह से, तो इसमें जो खिलाड़ियों की सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो उनकी तहजीब है, उस पर जो है वो उंगलियां उठ रही हैं कि दो इतने बड़े कद काट के लोगों को इस तरह से आपस में इस तरह की एक दूसरे पे जो है वो हर्जा सराई करनी चाहिए। तो इसमें मैं कह रहा हूं कि ये चूंकि पड़ोसी को अब आदत पड़ गई है लड़ने की, तो वो उस झगड़ालू खातून की तरह से कि जो अगर ससुरालियों से फड्डा ना हो तो वो फिर मैके में ही फड्डा डाल लेती है। तो ये हमारे भारतीय जो पड़ोसी हैं, उनके यहाँ भी अब यही रवैया जो है वो ऊद कर आया है, वो हावी हो गया है कि अगर उनको बाहर झगड़ा ना मिले तो वो अपने घर में ही झगड़ा डाल लिया है उन्होंने। मगर साहब, क्रिकेट तो अमन का खेल है। हम पाकिस्तान में भी जो नकाद हैं हम भी करते हैं, हम भी तनकीद करते हैं, मगर पॉजिटिव होनी चाहिए और तहजीब के दायरे में होनी चाहिए। हम भारतीयों को भी, वो हमारे पड़ोसी हैं, हम उनको भी यही कहेंगे कि जनाब ज़रूर तनकीद कीजिए, मगर एक हद के अंदर रहते हुए तहजीब का दामन हाथ से न जाने दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।